हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैड ओवर मेकिंग। मेरा नाम पीयूष बंसल है और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू सेल पॉइजन इन एन सेल्स इंटरव्यू। बहुत टाइम हम लोगों ने देखा होगा कि सेल्स इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस क्यों पूछे जाते हैं, इन क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं व्हाट डज द इंटरव्यूअर इज एक्चुअली लुकिंग इनटू यू बाय आस्किंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। सेकेंड हम लोग देखने वाले हैं हाउ यू कैन हैंडल प्रेशर ऑन दैट टाइम, एंड लास्ट देखने वाले हैं हाउ टू सेल पॉइजन। तो दीज आर द थ्री थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन टुडेज वीडियो। तो वीडियो के स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो हम इन तीनों पॉइंट्स पर आज बात करने वाले हैं और आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको कुछ टिप्स रिलेटेड टू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो फर्स्ट हम लोग देखने वाले हैं व्हाट डज द इंटरव्यूअर इज एक्चुअली लुकिंग इनटू यू। तो इस तरह के क्वेश्चन को अगर पूछता है इंटरव्यूअर तो वो एक्चुअली क्या देखने की कोशिश कर रहा है आपको। अगर आप सेल्स इंटरव्यू के लिए अपेयर हो रहे हैं तो आपके लिए कुछ बेसिक स्किल्स रिक्वायर्ड रहती हैं सेल्स करने के लिए, तो वही सेल्स स्किल्स वो चेक करता है इस तरह के क्वेश्चंस पूछने के बाद। आपको कुछ ना कुछ बेचने के लिए बोलते हैं, तो आजकल जो ट्रेंड था, अभी तक बोलते थे कि आपको पेन बेचना है, आपको कुछ ऐसी चीजें बोलते थे जो रियलिस्टिक लगे कि हाँ बेच भी सकते हैं। बट अब का ट्रेंड इस तरीके का है कि आपको कुछ और चीजें देंगे बेचने के लिए, जैसे कि पॉइजन दे दिया। दूसरी चीज होती है, आपको बोलते हैं कभी कभी कि आपको फिश सेल करना है ब्राह्मण को, राइट। तीसरी चीज अगर बोल सकते हैं आपको कि आपको आइसक्रीम बेचनी है और कंडीशन लगा देती है कि मुझे कफ एंड कोल्ड है। फोर्थ हो सकता है आपको कि कश्मीर में एसी बेचनी है आपको। तो इस तरह के जब क्वेश्चंस पूछते हैं तो यहाँ पर जो इंटरव्यू के लिए अपेयर होते हैं आप, तो आपके पास एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने इस तरह के क्वेश्चंस के बारे में कभी स्टडी नहीं किया हुआ है। तो इस तरह की क्वेश्चंस को कैसे आप इजीली आंसर कर सकते हैं, इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने चारों क्वेश्चंस के लिए वीडियो बनाई हुई है, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि कैसे आप पॉइजन को भी इजीली बेच सकते हैं। तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट बी पॉजिटिव एंड एंथुसियास्टिक। किसी भी सेल्स पर्सन को एंथुसियास्टिक होना बहुत जरूरी है थ्रू आउट द डे। आपके पास कितना भी प्रेशर क्यों ना हो, जब आप सेल्स के लिए अपेयर हो रहे हैं तो आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड और आपको लगना चाहिए दैट यू आर एंथुसियास्टिक, यू आर रेडी टू सेल। सेकंड चीज आती है एम्फेसाइजेस द फीचर्स। जो भी आप प्रोडक्ट को बेच रहे हैं उसके फीचर्स पर एम्फेसाइज जरूर करें रादर देन द प्राइस। अगर आप प्राइस, ऑफर्स, ये सारी चीजों पर एम्फेसाइज करेंगे तो आपका जो मेन जो फीचर्स है प्रोडक्ट के, जो भी यूनिक फीचर्स हैं वो कहीं ना कहीं हाईलाइट नहीं हो पाएंगे। थर्ड चीज आती है नेवर गिविंग अप एटीट्यूड आपको रखना है। आपको इंटरव्यूअर कुछ भी दे दे बेचने के लिए, आपको सिर्फ बेचना है। और कुछ भी अगर आप बोल रहे हैं तो भी इंटरव्यूअर को लगता है कि हाँ इसका एटीट्यूड ऐसा है, नेवर गिविंग अप। इससे ये पता चलता है कि जब तक कस्टमर कॉल को हैंग अप नहीं करेगा, जब तक सेल्स का जो बंदा है वो इस कॉल को कंटिन्यू रखेगा। इस तरह का एटीट्यूड आपको कैरी करना है। नेक्स्ट आता है आपका क्रिएटिविटी। जब भी आप कोई भी चीज बेच रहे हैं तो डेफिनेटली आपको क्रिएटिव होना जरूरी है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि एक्चुअली प्रोडक्ट में नहीं है, लेकिन हमें कुछ क्रिएटिव आइडियाज या क्रिएटिव टेक्निक्स, क्रिएटिव तरीके आइडेंटिफाई करते हैं जिससे हम उस सेल्स को क्रैक कर पाए। तो ये सारी चीजें इंटरव्यूअर आपको इन सारे क्वेश्चंस के थ्रू चेक करता है, जो कि किसी एक सेल्स जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आती है हाउ यू कैन हैंडल प्रेशर ऑन दैट टाइम। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप जब इंटरव्यू के लिए अपेयर होते हैं तो आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा प्रेशर होता है, क्योंकि आपको इंटरव्यू के सामने बैठ के बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। जब आप इस तरह का ऑड क्वेश्चन फेस करते हैं तो आपके पास एक एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसको कम करना बहुत जरूरी है। तभी आप एफिशिएंटली किसी क्वेश्चन के आंसर का जवाब दे पाएंगे। तो इसको हम कैसे कम कर सकते हैं? टेक सम टाइम टू थिंक। डेफिनेटली आपको कुछ टाइम इंटरव्यूअर से देगा ही आपको इसको, इस तरह के क्वेश्चन को सोचने के लिए। तो आप उस तरह का टाइम लें सोचने के लिए, समझने के लिए, देन रिप्लाई करें। देन आता है रिलेट योर प्रोडक्ट विद द कस्टमर। जो इंटरव्यूअर बैठा है उसके साथ में आपको अपना प्रोडक्ट को रिलेट करना है, सो दैट आप इजीली सेल को क्रैक कर पाए। नेक्स्ट आता है प्रिपेयर इन एडवांस फॉर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अपने आप को प्रिपेयर करके चलें इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। लास्ट आता है आपका रिप्लाई विद योर आंसर इन सम क्रिएटिव वे। क्रिएटिविटी ऑलरेडी मैंने बता दिया, अगर आप जितना क्रिएटिविटी शो करेंगे वहां पर तो ऑलरेडी आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर बहुत लाइट हो जाएगा, क्योंकि आपने नई चीज जब जैसे इंट्रोड्यूस करेंगे तो इंटरव्यूअर आपसे और ज्यादा उसके बारे में
पूछने के लिए इच्छुक रहेगा तो आप ज्यादा से ज्यादा उस चीज का रिप्लाई करेंगे। तो ये पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू आप अपने प्रेशर को कम कर सकते हैं, आप अपने प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं। अब हम जाने वाले हैं मेन क्वेश्चन की तरफ। मेन क्वेश्चन क्या था आपका, सेल मी दिस पॉइजन, एंड दिस इज द एक्चुअल रिएक्शन जो होता है जब आपके इंटरव्यूअर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, अगर आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर नहीं है तो बी प्रिपेयर्ड योरसेल्फ फॉर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस आपको जरूर पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। तो लेट्स सी हाउ टू सेल पॉइजन। सो ये आपका रिएक्शन रहेगा आप जब इंटरव्यूअर को इस तरह का एक अच्छा आंसर फ्रेम करके रिप्लाई करेंगे। तो मैं आपको पूरा एक क्वेश्चन बताने वाला हूं। इफ द इंटरव्यूअर इज आस्किंग यू टू सेल पॉइजन्स टू हिम, देन व्हाट विल बी योर आंसर इन दैट केस? Sir, as you know, the pandemic has created a lot of pressure in everyone, and the pressure sometimes lead to worries, anxiety, and seem depression. So, to reduce pressure, here I have a very different and a unique type of medically approved poison with me. You have seen guys, यहाँ पर मैंने कुछ क्रिएटिव शो किया कि मैंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि करंट पेंडेमिक की सिचुएशन है तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स होंगी, and according to that I have suggested a solution. So sir, I would like to tell you that the poisons that I have with me are not poisonous in nature, and they will not kill you, but instead they will kill your anxiety, worriness, and will help you to fight the depression. Sir, the poisons that I have extracted from the plants, and it is consumable and are well known for the pleasurable effects on the body, and it has no side effects at all, and I am currently selling them at a very discounted price. So overall there are a lot of benefits that you will be getting after purchasing these poisons at a very low price, and that provide a complete and the satisfactory solutions to your problem. So ये क्या हो गया, एक पूरा कंबाइंड आंसर हो गया कस्टमर की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, राइट। और यहाँ पर हमने कुछ टेक्निकल टर्म्स भी यूज की सो दैट लगे इंटरव्यूअर को कि कुछ आपको उसकी टेक्निकलिटीज भी पता है। तो यहाँ पर दो सिचुएशन बनती हैं। इस केस में इंटरव्यूअर को लगेगा कि और कुछ इससे जानना चाहिए, देन द इंटरव्यूअर विल नॉट कन्विंस विद दिस आंसर एंड ही विल से आई विल नॉट रेडी टू बाय दिस, आई एम नॉट रेडी टू बाय दिस प्रोडक्ट, राइट। देन द सेकंड पार्ट कम्स, and what will be your answer in that case if the interviewer is still not convinced? Then take a dive into the technicality of the product. Ask him, sir, is anyone from your family is working in agriculture, or is anybody from your family related to the farming? Right. अब हम यहाँ का क्या कर रहे हैं, उस यूज के अलावा दूसरे यूज की तरफ हम डाइवर्ट हो रहे हैं कि आपका कोई फैमिली में कोई है जो कि फार्मिंग से रिलेटेड हो, तो ही विल डेफिनेटली से यस, बिकॉज उसको आपको एक्चुअली आपकी स्किल्स को चेक करना है तो वो आपसे जरूर जानना चाहेगा, तो ही विल डेफिनेटली से यस। ओके, सो सर आई हैव अ फ्यू पॉइजंस व्हिच कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ योर एग्रीकल्चर फील्ड। दीज पॉइजंस हैव वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर एंड दे आर द केमिकल रिजेंट्स। सो यहाँ पर आपने एक और उसका बेनिफिट और एक और यूज आपने उसका वहां पिच कर दिया, तो ये एक प्रॉपर आंसर हो सकता है इस क्वेश्चंस के लिए। अब हम इसकी कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में और बात करते हैं। सो देयर इज आल्सो सम मेडिसिनल वैल्यू ऑफ दिस पॉइजंस, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस थिंग आल्सो सर। Like many plants have evolved the toxic defenses that protect them from hungry insects and other animals. So from these plants toxins, chemists have extracted the many useful drugs. So यहाँ पर आपने क्या किया कि उसको और बाकी जो uses हैं इस poisons के वो आपने start किया कि the various chemists are also using these kind of poisons for the various drugs that you sometimes takes for to cure some of the diseases. Next, sweet wormwood is the source of widely used malaria treatment. Foxglove has long been used to treat for the irregular heartbeat. The opium poppy has yielded potent medicines for the pain relief, including codeine and morphine. So यहाँ पर आपने तीन तरह के पॉइजन्स का नाम बताया और फिर क्या किया कि उसको रिलेट किया कि किस दवाई में वो किस तरह के पॉइजन्स यूज होते हैं. So these are the things. So it means that we can identify or we can say this. The excess of anything is bad, but if we take in the proper quantity or if we take in the proper amount, then it is good for our
health, good for our benefits. So we can take these kind of things. This can be a complete answer for how to sell poison, and your interviewer will definitely convinced, and your interviewer will definitely happy with your answer, and there is a 100% chance that you will be selected in that interview. अगर आप इतना सब वहाँ आंसर रिप्लाई कर देते हैं तो you will be selected for that interview. तो यही है पूरा एक कंप्लीट आंसर जिसको आप एक इंटरव्यू में बता सकते हैं, सेल्स इंटरव्यू फॉर द पॉइजन से रिलेटेड. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. आज की वीडियो के लिए इतना ही. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट मी, सो दैट मुझे पता चल पाए कि आपको वीडियो कितना अच्छा लगा. आप